दोनों हथेलियों में गर्मी दीजिए। धीरे 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 दोनों आंखों पर रख दीजिए। ऐसा 3 बार करें। और धीरे 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 अपनी आंखें खोल दीजिए। शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का दूसरा सत्र। पहले सत्र से लगभग 27 मिनट मैंने आपको ज्यादा बिठा दिया। इस सत्र में आप 1 घंटा 27 मिनट बैठे। मुझे कम बैठने का मौका मिला क्योंकि मुझे आप लोगों के आसपास रहना था। मेरा निवेदन था कि जस्ट फ्लोटिंग, बहना है आपको, और कैसे बहना है उस व्यवहारिक बोध को मैंने बड़ी गहराई से, बड़ी सूक्ष्मता से आपको समझाया है। और विश्वास करिए साथियों, मेरी ये सेवा है, मेरे गुरु महाराज जी का दिया मुझे प्रसाद है, और मैं अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते बस अपनी सेवा कर रहा हूं। मेरा कोई शौक नहीं है कि आप मुझे माने, मेरी पूजा करें, मुझे बड़ा माने, ऐसा मेरा शौक नहीं, और नहीं इसमें मैं विश्वास करता, और व्यक्ति पूजा में वैसे ही विश्वास नहीं करता। ये मेरे आराध्य का प्रसाद था, और मेरे आराध्य के साथ वर्षों समय बिताया है। उनकी दया से, उनकी कृपा से जो भी मेरी झोली में आया, मैं आप लोगों को बांटने का प्रयास करता हूं। लेकिन ये सारा मामला भीतर का है, भीतर की पगडंडियों का है। यहां शब्द काम नहीं करते भाई। 1 घंटा 27 मिनट में न मैंने आपको मूलाधार कहा, न मैंने आपको स्वादिष्टान कहा, न आपने को मणिपुर चक्र कहा, न मैंने अनाहत की बात करी, न आज्ञा चक्र की बात करी, न विशुद्ध चक्र की बात करी, न ब्रह्मरंध्र की बात करी, न शस्त्रार चक्र की बात करी। गुरु महाराज जी ने जिस विधि के द्वारा मुझे मेरे साथ जोड़ा, मेरे को मेरे ही भीतर मेरा दर्शन कराया। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, यही मेरे गुरु महाराज जी का आदेश भी था और उनका संदेश भी था कि मनुष्य अपने आप को जाने, अपने भीतर झांके, इन श्वासों के भीतर झांके, सुषमणा के सारे शब्द को कैसे ऊपर लेके जाए। स्वदर्शन क्रिया का पूरा प्रयोग मैंने आपको समझाया, और अद्भुत है ये स्वदर्शन क्रिया। और स्वदर्शन क्रिया का अपना आनंद है भाई। मैं तो राष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूं कि भयंकर से भयंकर बीमारी, पुराने से पुरानी बीमारी, पुराने से पुराने रोग, चाहे वो शरीर के रोग हो, चाहे मन के रोग हो, स्वदर्शन क्रिया के माध्यम से जीवन में सहजता आ जाती है, जीवन सरल होने लगता है, और जीवन में आनंद आने लगता है। और यही प्रयास मैं आपके साथ इन 9 दिवसीय स्वअवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना में करने जा रहा हूं। स्वदर्शन क्रिया योग साधना का दूसरा दिन है, और दूसरा दिन का दूसरा सत्र है, और मैं आपके साथ में सहज भाव से हूं, और आपसे भी चाहता हूं कि आप मेरा थोड़ा सहयोग करें। सहयोग का मतलब थोड़े से कम वार्तालाप करें, कम हिले डुले, स्थिर मन होना बहुत जरूरी है।
और इस मार्ग का तो अपना ही आनंद है भाई। उनकी दया से जब अनुभव हुआ, उनकी कृपा से जब मस्ती आई, तो एक जगह कहा था मैंने, मुझे राशि आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राशि आ गया है चरणों में सर झुकाना, मुझे राशि आ गया है। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे राशि आ गया है। हे दाता, मेरे को तुम्हारे चरणों में, आपके चरणों में जगह मिल गई, मुझे वो स्थान मिल गया जहां मैं अपने भीतर जा सकूं आपकी दया से। मुझे रास आ गया है चरणों में सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। पता नहीं, ये सब आपकी कृपा से, मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, ये आपकी दया थी, आपकी रहमो करम था मेरी समरत कि मैं आज ये कहने लायक बना। और आपसे कहना चाहता हूं, सहज हो जाइए, खोलिए भीतर की गांठों को। अगले सत्र में मैं स्वावगान, स्वदर्शन, प्रतिक्रमण साधना पर चर्चा करूंगा। प्रतिक्रमण साधना में आप तब जा पाएंगे जब आप मुझे अच्छी तरह समझ लेंगे। थोड़ी देर आपके सवालों को जवाब देकर मैं व्यवहारिक रूप से प्रतिक्रमण साधना के बारे में आपको समझाऊंगा। और आपकी कोशिश भी होनी चाहिए, आपका प्रयास भी होना चाहिए कि इसको समझे। सैकड़ों सवाल करें, जवाब मैं दूंगा, लेकिन व्यवहारिक पक्ष को ढंग से समझ कर यदि आप करेंगे तो बातें बड़ी समझ में आएगी। प्रतिक्रमण साधना संपूर्ण कर्मज व्याधियों को काट देती, क्योंकि उसे यह पता चलता है कि रुकावट कहां है। या यूं कह सकते हैं कि अहंकार पे चोट कैसे करना है, यह है प्रतिक्रमण साधना। मन से मुक्ति यानी प्रतिक्रमण साधना। स्वदर्शन प्रतिक्रमण साधना अद्भुत है, स्वदर्शन क्रिया यह अद्भुत है। और उसी में मैं आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। इस सत्र का सवाल कि गुरुदेव, आपकी बातों से यह स्पष्ट हुआ है कि मानव जीवन को सार्थक बनाने में बहुत सी बातों की जानकारी अपेक्षित है, परंतु भौतिक और आध्यात्मिक हर प्रकार की जानकारी पाने वाला कौन होता है? हमारे अंदर जो विराजमान तत्व है वह कौन है? जिसे हम मैं के रूप में चर्चा करते हैं, उस मैं को जानने का उचित मार्ग क्या है? अभी भी आपको लगता है कि उचित मार्ग क्या है? लेकिन मैं आपको धन्यवाद जरूर दूंगा, आपका आभारी हूं कि आप लोगों ने जितनी एकाग्रता से मेरी बातों को सुना है, उसका यह अंदाजा है। आपके इन प्रश्नों से यह जाहिर होता है कि आपने मुझे सुना है। पहले सत्र में स्वदर्शन क्रिया योग साधना की प्रारंभ जो सुनाया था, उसमें मैंने बहुत सारी जानकारियां देने की कोशिश की थी। आज का जो प्रश्न है, आज जो सवाल आप कर रहे हैं, आज जो सवाल आपने उठाया है, उसकी पृष्ठभूमि का बीज कल के सत्र में या इसके पहले वाले सत्र में मैंने जानबूझकर डाला था। पहले सत्र में, इससे पहले वाले सत्र में मैंने उस बीज को जानबूझकर डाला। अब मेरा आपसे निवेदन है कि अब आपको बहुत गहनता से समझना है कि मैं स्वयं अपने आप को नहीं जानता हूं।
मुझे नहीं मालूम है कि मैं कौन हूं, और यह बहुत बड़ा सवाल है। अब आप कह सकते हैं कि मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन जो आपकी कोशिश होगी वो बाहर की होगी। अपने बारे में बताने के संबंध में जो कोशिश होगी वो बाहर की होगी और 100% सही नहीं होगी। आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं, बहुत बड़ा संत हूं, बहुत बड़ा राजनेता हूं, बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, बहुत बड़े परिवार में पैदा हूं, बहुत अच्छे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है, मैं भारत जैसे महान देश में रहता हूं, पूरे देश की भूगोल, सामाजिक, राजनीतिक जानकारी भी आपको है या मुझे है। यह भी आपको जानकारी हो सकती है कि इस धरती पर कितने देश हैं, उन देशों में कितनी नदियां बहती है, कौन से देश पर्यटन के दृष्टिकोण से, कौन सा देश राजनीति के दृष्टिकोण से, कौन सा देश आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा है। ये सारी नॉलेज, ये सारी जानकारी आपको हो सकती है क्योंकि आपने पढ़ा है। जानकारी यह भी हो सकती है कि आपके देश में कितने राज्य हैं और किस राज्य का कौन सा मुख्यमंत्री है। आपको यह भी जानकारी हो सकती है कि एशिया महादेश, एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, गल्फ कंट्रीज, ये सारी जानकारी आपको है। और जो जो हम और आप बड़े हुए, जानकारियां मिलती रही। मुझे भी यही बताया गया कि रिश्ते नाते क्या होते हैं, मुझे भी यही बताया गया कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है, मुझे यह समझाया गया कि क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने किताबों में पढ़ा कि क्या होती है केमिस्ट्री, क्या होती है बायो, क्या होती है जूलॉजी, क्या होती है फिजिक्स। शिक्षकों ने मुझे भी पढ़ाया। कि फिजिक्स क्या होती है, बिजली क्या होती, कैसे पैदा होती, केमिस्ट्री क्या होती, ये सब समझाया गया। और हम सब में अनेक लोगों ने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को भी पढ़ा, प्रैक्टिकल भी किया। बहुत से लोगों ने चूहा काटा, मेंढक काटा, शिक्षकों ने बताया ये हैं आप। और प्रैक्टिकल करते समय दिमाग में भी आया कि जो काटा जा रहा है वो चूहा है, मेंढक है, और मेंढक फुदकता है, कीड़े मकोड़े खाता है, मैं नहीं खाता, मैं रोटी खाता हूं। लेकिन मुझे शिक्षकों ने समझाया। धीरे धीरे शिक्षकों ने कंप्यूटर के बारे में बताया, जो कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग है, प्रोग्रामिंग है, उसके बारे में बताया, मदरबोर्ड के बारे में बताया, माइक्रोचिप के बारे में बताया, मेमोरी के बारे में बताया। फिर मुझे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में भेज दिया, जब मुझे बड़े बड़े इलेक्ट्रिक बड़े बड़े सर्किट सिखाए गए, तार यहां से आती, तार वहां जाती, ये धन है, ये ऋण है, ये सभी बातें समझाएगी। वो सब कुछ सीखा और सब कुछ सीख रहे हैं हम। जो मैंने आपको बताया है, सभी लोग अलग, कोई किसी लाइन में सीख रहा है, कोई किसी लाइन में सीख रहा है, कोई फिजिक्स सीख रहा है, कोई केमिस्ट्री सीख रहा है, कोई बायो सीख रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सीख रहा है, कोई इलेक्ट्रिक सीख रहा है। लेकिन अभी तक ये नहीं जान पाया कि मैं कौन हूं, गाड़ी क्या होती है। गाड़ी के सारे पुर्जों के बारे में मुझे ज्ञान दे दिया गया, लेकिन वो ज्ञान नहीं दिया कि मैं कौन हूं। हमें आईटी प्रोफेशनल में भेज दिया गया, आईटी प्रोफेशनल बना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाउ टू सेट द मैसेजिंग, हाउ टू सेट द वेव्स, व्हाट इज द वाइब्रेव, कौन कौन सी वेव होती है और किस तरह से इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के थ्रू भेजी जाती है, वो हम सब ने सीखा। हम सब लोगों ने बाहर की सारी जानकारियां हासिल कर दी, लेकिन अभी तक नहीं जान पाया कि जानकारी हासिल करने वाला, ये सब सीखने वाला मैं कौन हूं। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था, उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र में पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने
मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।